हेलो एवरीवन, ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 23 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। तो हर साल 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDA की स्थापना हुई थी और इसकी प्राथमिकताएं सदस्य महासंघों को समर्थन बनाए रखना और मजबूत करना है, महिला शतरंज को बढ़ावा देना और निवेश जारी रखना है और सामाजिक कार्यक्रमों में को विकसित करना जारी रखना है। तो इसका ये मनाने का ये उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे यानी राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। आम दिवस मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है और ये दिन आम को समर्पित होता है। नेशनल मैंगो डे का दिन लोगों को आम के महत्व और उसकी खूबसूरती के प्रति जागरूक करता है। पहली बार 22 जुलाई 2005 को नेशनल मैंगो डे का आयोजन किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जॉर्जेस एलहेड्री को, जो है HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। अब हम फटाफट से हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी DGP। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। माधवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है और आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो जो विनय मोहन क्वात्रा है वो अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। और ये कौन है? ये एक IFS अधिकारी हैं, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले विनय क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने का काम किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फिफ्थ। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी, केरल में। इसका आंसर है केरल। बात आई है केरल की, तो हम जो केरल के करंट अफेयर हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल
के स्मार्ट लॉन्च की है। भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया और केरल में परुमला पेरिनल महोत्सव मनाया गया है। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केरल करंट अफेयर एंड नेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज, हाल ही में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है और ये कहाँ फैल रहा है? ये फैल रहा है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। तो गुजरात राज्य में एक वायरस चांदीपुरा नाम का वायरस है, वो तेजी से फैल रहा है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के करंट अफेयर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापना क्षमता करने के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है और राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 7वां, किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना राज्य सरकार ने। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बात आई है तेलंगाना की, तो फटाफट से हम तेलंगाना के जो करंट अफेयर है वो रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमारी वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 8वां, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आय भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 9वां, कौन सा देश 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट जो है वो अफ्रीका देश के 10वें संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। आइवरी कोस्ट हाल ही में 1992 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना है, जिसे आधिकारिक तौर पर ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपाय पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। और इस संधि में शामिल होने से आइवरी कोस्ट जो है 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज 10th, स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी यूकी बाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट ने। तो आपको ये याद रखना है। भारत के जो यूकी बाम्बरी है वो भारत के और फ्रांसीसी उनके साथी अल्बानो ओलिवेट ने 21 जुलाई 2024 को स्विट्जरलैंड में गास्टोट में स्विस ओपन ATP टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।